वेलकम टू दी एडोबी इलस्ट्रेटर 2025। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है 3D शेप्स कि शेप्स के ज़रिए हम किस तरीके से उसको 3D कन्वर्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 3D एक्सट्रूड को ऑप्शंस को कवर किया था और आज हम जो है वो रिवॉल्व के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ये एक शेप ड्रॉ की है मैंने। आपने इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, 3D मटेरियल के अंदर क्लिक करना है और रिवॉल्व पे क्लिक करना है। पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक्सट्रूड और बीवल को कवर किया था और शेप को हमने 3D एक्सट्रूड और बीवल में कन्वर्ट किया था। आज हम इसको रिवॉल्व के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रिवॉल्व पे कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर ये रिवॉल्व है, इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी डिफरेंट ऑप्शंस और सेटिंग्स जो हैं वो शो हो जाएंगी, जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिवॉल्व पे क्लिक करने से उसने हमारी जो शेप है उसको 3D यहाँ पर चेंज कर दिया। नीचे यहाँ पर आप इसकी पोजीशंस वगैरह को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर, और मुख्तलिफ पोजीशंस पे लेफ़्ट राइट उसको चेंज कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक लेफ़्ट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ नीचे भी एक्स वाई ज़ी की पोजीशंस दी हैं, उसको आप यहाँ पर मूव करके उसकी एक्स पोजीशंस वाई पोजीशंस उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिलेक्शन टूल लें तो यहाँ पे एक सर्कल बना आएगा, सर्कल के दरमियान आप इसको जो है वो माउस से आपने इसको मूव करवाना है, तो इसको भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कस्टम भी मूव करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल शेप थी, उसने उसको सर्कल के अंदर 3D के अंदर उसको चेंज कर दिया। और इसको आप दोबारा रीसाइज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं और यहाँ पर फिल मैंने नन रखा हुआ है। स्ट्रोक्स आप इसमें कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर नीचे डिफरेंट किस्म की पैनल्स भी हैं, कलर प्लेट्स भी अवेलेबल्स हैं। और यहाँ पर आप उन कलर प्लेट्स को भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इधर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर ये इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे कलर्स वगैरह यहाँ से। और यहाँ स्वैचेस के ज़रिए से भी आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद इसके नीचे पोजीशंस हैं। यहाँ पर अगर इसको मैं कम करता हूँ साइज़ को तो देखें यहाँ पे ये कम होना शुरू हो गया यहाँ पे, और इसका साइज़। और अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये देखें ये इस तरीके से ये इसमें चेंज हो गया। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये 3D के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसको फुल करूँ तो ये फुल सर्कल के अंदर जो है वो चेंज हो गया। तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको ट्विस्ट दे सकते हैं, आप इस तरीके से ट्विस्ट हो सकता है ये। और यहाँ पे आप इसके साइज़ को कम कर सकते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑफसेट की वैल्यू को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें वो अब टोटली ही एक नई शेप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे एक मैग्नेट के तौर पे जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से लेफ़्ट राइट एजेस के ऊपर आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्स उसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप रिवॉल्व के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं और रीसाइज़ कर सकते हैं। कोई सी भी शेप हो सकती है, शेप्स कंबाइंस भी हो सकती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक मैंने बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जाना है इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए इफ़ेक्ट में, 3D मटेरियल में। और सेकंड है, फर्स्ट जो है एक्सट्रूड बीवल, हम अपनी एक वीडियो बना चुके हैं उसके ऊपर, वहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स बना चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिवॉल्व का है, रिवॉल्व करवाना है। तो ये वो जो रिवॉल्व के अंदर जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे इसको आप कम कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये देखें ऑप्शंस कम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर आप इसको ट्विस्ट दे सकते हैं, और ठीक है, और यहाँ से आप इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक खूबसूरत किस्म का जोन सा आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से किसी तरीके से खूबसूरत लगे, आपके पास फुल चॉइस है। आप मुख्तलिफ सेटिंग्स करके आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेफ़्ट कर सकते हैं और बॉटम कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी पोजीशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये 3D के अंदर एक शेप चेंज होगी। कोई एक शेप भी हो सकती है, कंबाइंस भी हो सकती है शेप पाथ फाइंडर शेप टूल के साथ।
और किसी भी तरीके से आप उसको करके यहाँ पर शेप्स को 3D के अंदर शेप्स पहले ड्रा करें और उसको 3D के अंदर कन्वर्ट कर दें। बहुत सिंपल तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर उसको 3D के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से मैं स्टार बनाता हूँ और इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे रिवॉल्व क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो 3D के अंदर उसने इस स्टार को 3D के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसका कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, कोई सा भी कलर दे सकता हूँ यहाँ पे। और अगर कलर नहीं मटेरियल देना चाहता हूँ तो अगली टैब मटेरियल की है, यहाँ बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं ग्लोब के सूरत में। और अगर लेट्स से गोल्ड देना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दें इसके ऊपर, ये अब गोल्ड आ जाएगा। इसको क्लिक करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं तो ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और ये मटेरियल देना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। कोई भी मटेरियल आप इसको दे सकते हैं। और नीचे इसी मटेरियल की मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल्स हैं और आप उनको प्रॉपर तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं मटेरियल के अंदर 3D शेप्स के अंदर। लास्ट जो इसका टैब है वो लाइटनिंग का है कि इसमें 4 प्रीसेट्स दिए हैं लाइटनिंग के, और जिसके अंदर आप इन चारों प्रीसेट्स पे किसी भी प्रीसेट पे कंट्रोल करके यहाँ से इसको मूव करें और लाइट दे दें। कितना हिस्सा डार्क रखना है, कितना हिस्सा लाइट आना चाहिए, किस पोर्शन के ऊपर लाइट आनी चाहिए, यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई हाफ शेप बनाते हैं, लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रा की है और यहाँ पर इस लाइन को मैं इसके ज़रिए से बेंड कर देता हूँ, लाइन को ये बेंड कर देता हूँ लाइन को, और अब जाता हूँ इसको रिवॉल्व करवाता हूँ। रिवॉल्व पे आपने क्लिक करना है तो आप ये देख लें खूबसूरत किस्म का उसने वो एक बॉल बना दी है। ये देखें अब इसको मैंने उसकी पोजीशन चेंज की है तो वो एक प्लेट सी बन चुकी है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये एक बॉल है, और यहाँ पे आप इसकी साइज़ को ये देखें कम भी कर सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, ये इस तरीके से बन गई। और अगर आप उसको फुल रखना चाहते हैं बेस बॉल की तरह तो ये एक बॉल भी यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पे आप इसको इसकी X और Y Z की पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से X पोजीशंस, Y पोजीशंस आप उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये रिवॉल्व हो गया यहाँ पे। अगर आप पेन टूल से कोई चीज़ ड्रा करते हैं, लेट्स से यहाँ पर आपने इसको ये ड्रा की और फिर उसके बाद ये ड्रा की और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ये चीज़ ड्रा की आपने, सिर्फ हाफ पोर्शन। अब आप इसको 3D मटेरियल में जाते हैं, रिवॉल्व करवाते हैं तो ये देखें खूबसूरत किस्म की उसने यहाँ पर शेप 3D ड्रा कर दी। पेंसिल से आपने हाफ ड्रा किया है, उसे बताया है, और उसने उसके ऊपर जो है वो एक प्रॉपरली पूरी शेप जो है वो यहाँ पर ड्रा कर दी है। इसको आप इसकी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिल नन रखा हुआ है, मैंने सिर्फ स्ट्रोक का कलर दिया, वो आप स्ट्रोक का कलर इसको यहाँ पर चेंज, कोई सा भी कलर आप इसको चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। मटेरियल देना चाहते हैं यहाँ से मटेरियल दे दें। लाइटनिंग को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, 4 प्रीसेट्स हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लें किसी प्रीसेट्स को। ये देखें कहाँ डार्क रहना है, कहाँ लाइट का इफ़ेक्ट है, तो ये खूबसूरत शेप के अंदर जो है वो चेंज होगी 3D के अंदर। अब इसी तरीके से आपने कोई शेप्स ड्रा की है, कोई रेक्टेंगल ड्रा किया आपने, और यहाँ पर अब मैं इसका फिल नन नहीं रखता हूँ बल्कि फिल को भी कोई कलर दे देता हूँ यहाँ पे। और अब मैं इसको 3D ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और लास्ट जो ऑप्शन है इन्फ्लेट का उसको क्लिक करता हूँ तो ये देख लें इन्फ्लेट के तौर पे हो गया क्लिक। और इसको मैं अगर यहाँ पे टॉप रखूँ तो ये देखें एक खूबसूरत किस्म का इन्फ्लेट के अंदर उसने चेंज कर दिया। यहाँ से उसकी डेप्थ मैं बढ़ा सकता हूँ, ये डेप्थ उसकी इंक्रीज़ होगी। ट्विस्ट देना चाहता हूँ, ट्विस्ट दे दूँ जो कि बिल्कुल ही ख़राब कर देगा शेप, इसलिए ट्विस्ट नहीं देता। इसकी ये साइज़ को मैं यहाँ से कम करता हूँ तो इसकी जो बॉटम के साथ 3D Z डेप्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वॉल्यूम है, ये ऊपर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा इसके साथ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस वगैरह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी तरीके से X की वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू, और यहाँ से लाइटनिंग के इफ़ेक्ट को भी मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइटनिंग का इफ़ेक्ट है, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये लाइट्स के इफ़ेक्ट को इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल, और ये ऐसे रोटेट कराना हो तो यहाँ से सिलेक्शन टूल के ज़रिए से आप इसके सर्कल के
दरमियान में इसको क्लिक करके रोटेट भी आप कर सकते हैं। तो कोई भी शेप्स आप ड्रा करें वो खूबसूरत तरीके से वो 3D के अंदर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एक खूबसूरत तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके 3 ऑप्शंस हैं। पहली वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर एक्सट्रूड को कवर किया, आज की वीडियो में हमने रिवॉल्व और इन्फ्लेट को कवर किया। कोई सी भी शेप ड्रा करके आप उसको खूबसूरत तरीके से चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाने लगा हूँ। कोई एलिप्स टूल बनाया मैंने, यहाँ पे 3D मटेरियल को क्लिक किया और इन्फ्लेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने सिलेक्शन कर दिया आइसोमेट्रिक टॉप। तो ये देख लें खूबसूरत तरीके से डेप्थ है, इसकी डेप्थ को बढ़ा सकते हैं, ये डेप्थ इंक्रीज़ हो गई है। और इसके ट्विस्ट को बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ से इसको कम कर सकते हैं ज़्यादा, और वॉल्यूम को भी कम कर सकते हैं इसकी। तो प्रॉपर देखें कितनी खूबसूरत शेप्स के अंदर एक सर्कल जो था सिंपल सर्कल, वो एक खूबसूरत शेप्स के अंदर जो है वो ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारी ऑप्शंस 3D के मुतालिक है। इस पर मटेरियल दे सकते हैं, लाइटनिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और खूबसूरत किस्म की शेप्स को अपनी ड्राइंग्स को 3D के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 3D, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस वगैरह सेट किए हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स बनाएं और इसके ऊपर काम करें और उसको 3D के अंदर खूबसूरत 3D के अंदर कन्वर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।